नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र जब राजा युधिष्ठिर लजाते हुए से शीघ्र गति से रणभूमि से भाग गए, तब राजा को रण क्षेत्र से हटा हुआ जानकर चेदी, पांडव और पांचाल वीर, महारथी सात्यकी, द्रौपदी के शूरवीर पुत्र तथा पांडुनंदन माद्री कुमार नकुल सहदेव भी धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल दिए। तदनंतर युधिष्ठिर की सेना को युद्ध से विमुख हुई देख हर्ष में भरे हुए वीर कर्ण ने कौरव सैनिकों को साथ लेकर कुछ दूर तक उसका पीछा किया। उस समय भेरी, शंख, मृदंग और धनुषों की ध्वनि सब ओर फैल रही थी तथा दुर्योधन के सैनिक सिंह के समान दहाड़ रहे थे। पुरवंशी महाराज युधिष्ठिर के अश्व रुक गए थे, अतः उन्होंने तुरंत ही श्रुतकीर्ति के रथ पर आरूढ़ हो कर्ण के पराक्रम को देखा। अपनी सेना को खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराज युधिष्ठिर ने कुपित हो अपने पक्ष के योद्धाओं से कहा, अरे चुप क्यों बैठे हो, इन शत्रुओं को मार डालो। नरेश्वर, राजा की यह आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि समस्त पांडव महारथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े। भारत फिर तो वहां इधर उधर सब ओर रथी, अश्वारोही, गजारोही और पैदल योद्धाओं एवं अस्त्र शस्त्रों का भयंकर शब्द गूंजने लगा। उठो, मारो, आगे बढ़ो, टूट पड़ो इत्यादि वाक्य बोलते हुए सब योद्धा उस महासमर में एक दूसरे को मारने लगे। उस समय वहां अस्त्रों से आवृत्त हो परस्पर आघात करने वाले नरश्रेष्ठ वीरों के चलाए हुए बाणों की वृष्टि से आकाश में मेघों की छाया सी छा रही थी। कितने ही आहत नरेश पताका, ध्वज, छत्र, अश्व, सारथी, आयुध, शरीर तथा उसके अवयवों से रहित हो रणभूमि में गिर पड़े। जैसे पर्वतों के शिखर टूटकर निम्न देश से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ते हैं तथा जैसे वज्र से विदीर्ण किए हुए पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वहां मारे गए गज अपने सवारों सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। टूटे फूटे और अस्त व्यस्त हुए कवच, अलंकार एवं आभूषणों सहित सहस्रों अश्व अपने बहादुर सवारों के मारे जाने पर उनके साथ ही गिर पड़ते थे। उस संघर्ष में विपक्षी वीरों, गजों, अश्वों तथा रथों द्वारा मारे गए सहस्रों पैदल योद्धाओं के समुदाय रणभूमि में सो रहे थे। उनके अस्त्र शस्त्र और शरीर के अवयव क्षत विक्षत होकर बिखर गए थे। युद्ध कुशल वीरों के विशाल, विस्तृत एवं लाल लाल नेत्रों और कमल तथा चंद्रमा के समान मुख वाले मस्तकों से सारी युद्ध भूमि सब ओर से ढक गई थी। भूतल पर जैसा कोलाहल हो रहा था, वैसा ही आकाश में भी लोगों को सुनाई देता था। वहां विमानों पर बैठी हुई झुंड की झुंड अप्सराएं गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि फैला रही थी। वीरों के द्वारा सम्मुख लड़कर मारे गए लाखों वीरों को अप्सराएं विमानों पर बिठा बिठा कर स्वर्गलोक में ले जा रही थी। ये महान आश्चर्य की बात प्रत्यक्ष देखकर हर्ष और उत्साह में भरे हुए शूरवीर स्वर्ग की लिप्सा से एक दूसरे को शीघ्रतापूर्वक मारने लगे। युद्ध स्थल में रथियों के साथ रथी, पैदलों के साथ पैदल, गजों के साथ गज और अश्वों के साथ अश्व विचित्र युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार गज, अश्वों और मनुष्यों का संहार करने वाले उस संग्राम के आरंभ होने पर सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धूल से वहां का सारा प्रदेश आच्छादित हो जाने पर अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा अपने ही पक्ष वालों को संहार करने लगे। दोनों दलों के सैनिक एक दूसरे के केश पकड़कर खींचते, दांतों से काटते, नखों से पकोटते, मुक्कों से मारते और परस्पर मल्ल युद्ध करने लगे थे। इस प्रकार वह युद्ध सैनिकों के शरीर, प्राण और पापों का विनाश करने वाला हो रहा था। गज, अश्व और मनुष्यों का विनाश करने वाला वह संग्राम उसी रूप में चलने लगा। मनुष्यों, अश्वों और गजों के शरीर से रक्त की नदी बह चली, जो अपने भीतर पड़े हुए गज,
अश्वों और मनुष्यों की बहुसंख्यक लाशों को बहाए जा रही थी। मनुष्य, अश्वों और गजों से भरे हुए युद्ध स्थल में मनुष्य, अश्व, गज और सवारों के रक्त ही उस नदी के जल थे। उनका मांस और गाढ़ा रक्त उस नदी की कीचड़ के समान जान पड़ता था। मनुष्यों, गजों और अश्वों के शरीरों को बहाती हुई वो महाभयंकर नदी भीरू मनुष्यों को भयभीत कर रही थी। विजय की अभिलाषा रखने वाले कितने ही वीर जहां थोड़ा रक्तमय जल था वहां तैर कर, और जहां अथाह था वहां गोते लगा लगा कर उसके दूसरे पार पहुंच रहे थे। उन सब के शरीर रक्त से रंग गए थे। कवच, आयुध और वस्त्र भी रक्त रंजित हो गए थे। भरत श्रेष्ठ कितने ही योद्धा उसमें नहा लेते, कितनों के मुंह में रक्त की घूंट चली जाती और कितने ही ग्लानि से भर जा रहे थे। मारे गए तथा मारे जाते हुए गज, अश्व, रथ, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, वस्त्र, कवच, पृथ्वी, आकाश, द्युलोक और संपूर्ण दिशाएं, ये सब हमें प्रायः लाल ही लाल दिखाई दे रहे थे। भारत सब ओर फैली और बढ़ी हुई उस रक्त राशि की गंध से, स्पर्श से, रस से, रूप से और शब्द से भी प्रायः सारी सेना के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया था। भीमसेन तथा सात्विकी आदि वीरों ने विशेष रूप से विनष्ट हुई उस कौरव सेना पर पुनः बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन, उन आक्रमणकारी वीरों के असह्य वेग को देखकर आपके पुत्रों की विशाल सेना युद्ध से विमुख होकर भाग चली। जैसे वन में सिंह से पीड़ित हुआ गजों का यूथ व्याकुल होकर भागता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा सब ओर से रौंदी जाती हुई मनुष्यों और अश्वों से परिपूर्ण आपकी विशाल सेना भाग चली। उसके रथ, गज और अश्व तितर बितर हो गए, आवरण और कवच नष्ट हो गए तथा अस्त्र शस्त्र और धनुष छिन्न भिन्न होकर महाराज धृतराष्ट्र पृथ्वी पर पड़े थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।